नई स्कूलें खोलना वो तो दूर की बात रही, और जो इंग्लिश मीडियम स्कूल कांग्रेस सरकार ने खोले थे उनको बंद करने का काम कर रहे हैं। और बीजेपी का जब भी राज रहता है राजस्थान में तो शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का काम ये करते हैं। आप देखिए, पिछली बार इन्होंने 17,000 स्कूलें बंद की थी जब वासुदेव देवनानी जी शिक्षा मंत्री होते थे, और इस बार भी इन्होंने मीडिया के माध्यम से हमारी जानकारी में आया है कि बड़ी संख्या में राजस्थान में ये फिर से स्कूलें बंद करने जा रहे हैं। देखिए, मौजूदा सरकार की जो शिक्षा व्यवस्था है बिल्कुल एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि कोई किसी तरह की जो सुधार होना चाहिए, जो ये गुणात्मक सुधार की बात कर रहे थे, आज स्थिति ये है कि इनके माननीय मंत्री महोदय हैं, वो एक दिन कुछ बात और कहते हैं, दूसरे दिन कुछ इनके अधिकारी कुछ और कहते हैं। और बीजेपी का जब भी राज रहता है राजस्थान में तो शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का काम ये करते हैं। आप देखिए, पिछली बार इन्होंने 17,000 स्कूलें बंद की थी जब वासुदेव देवनानी जी शिक्षा मंत्री होते थे, और इस बार भी इन्होंने मीडिया के माध्यम से हमारी जानकारी में आया है कि बड़ी संख्या में राजस्थान में ये फिर से स्कूलें बंद करने जा रहे हैं। तो किसी भी सरकार का काम होता है कि शिक्षा को और ज़्यादा बढ़ाए, प्रसार करे। अशोक गहलोत जी के पिछले 5 सालों के कार्यकाल में रिकॉर्ड स्कूलें राजस्थान में 8वीं से 12वीं तक क्रमोन्नत हुई। राजस्थान के इतिहास में 70 सालों में जितने कॉलेज नहीं खोले गए थे, 230 कॉलेज थे, और पिछले 5 सालों में करीब 400 नए गवर्नमेंट कॉलेज खोलने का काम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया। तो गांव में पंचायत समिति लेवल पे जब ये कॉलेज खुले तो गांव में भी जो है हायर एजुकेशन का दायरा बढ़ा, गरीब का बच्चा बच्चियां आज कॉलेज में पढ़ रहे हैं। आज स्थिति ये है कि इनके पहले बजट में नाम मात्र के कॉलेज खोले गए, और कॉलेजेस की जो बिल्डिंगों का पैसा या जो संसाधन पिछली सरकार ने दिया था वो काम भी आज ठप पड़े हैं। तो मैं कह सकता हूं कि पिछले 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया, लेकिन शिक्षा के साथ साथ किसी भी क्षेत्र में इनकी कोई प्रोग्रेस नहीं है, और सिर्फ ये एक तरह से काम चलाऊ सरकार है, एक तरह से टाइम पास करने का काम ये लोग कर रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों पे रिव्यू किया जा रहा है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अंग्रेजी विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण। देश के इतिहास में पहली बार राजस्थान एक ऐसा राज्य था जहां पर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल सरकारी क्षेत्र में खोले गए। पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल में सिर्फ पैसे वाले लोगों के बच्चे पढ़ते थे। आज फ्री इंग्लिश की पढ़ाई ग्रामीण क्षेत्रों में हो, शहरी क्षेत्रों में हो, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के माध्यम से आज जो खोले गए उनके माध्यम से आज इंग्लिश मीडियम स्कूल गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा भी पढ़ रहा है। और उन स्कूलों पर भी ये लोग अंगुली उठा रहे हैं। उन स्कूलों को सुदृढ़ करना, उनमें और संसाधन उपलब्ध कराना, नई स्कूलें खोलना वो तो दूर की बात रही, और जो इंग्लिश मीडियम स्कूल कांग्रेस सरकार ने खोले थे उनको बंद करने का काम कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती कि राजस्थान में इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद किया जा रहा है, नए कॉलेज खोले नहीं जा रहे हैं, और जो प्राइमरी सेटअप के जो स्कूल है, ढाणियों में जो स्कूल बने हुए हैं, इन्होंने पिछली सरकार में भी हजारों की संख्या में प्राइमरी सेक्टर के स्कूल, ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को बंद किया था, और इस बार भी ये मर्ज करने के नाम पर इन स्कूलों को बंद करने का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में शिक्षा को बढ़ावा देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन ये लोग शिक्षा को एक तरह से कमजोर करने का काम कर रहे हैं। राजस्थान की युवाओं के साथ कुठाराघात करने का वर्तमान सरकार काम कर रही है। सर, आप उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, और पूर्व आप ही के कांग्रेस के हरीश चौधरी ने ये कहा था कि जो जोधपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज थी उसको विश्वविद्यालय बनाना वो ठीक नहीं है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि उन्होंने सवाल उठाए इसको लेकर। वो तो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि MDM जो हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज था तो उसको एक तरह से विश्वविद्यालय का दर्जा, क्योंकि हमारा जोधपुर का जो ये इंजीनियरिंग कॉलेज है ये एक तरह से अपने आप में अलग पहचान रखता है, और इस इंजीनियरिंग कॉलेज को विश्वविद्यालय का जो दर्जा दिया गया निश्चित रूप से इंजीनियरिंग को बढ़ावा देने के लिए, और जोधपुर संभाग में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हमारे बच्चे और अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके, उस सोच के साथ ये दिया गया था, और इस सरकार को भी उस इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाना चाहिए। थैंक यू। एक गंभीर आरोप लगा है कि आपने ऐसे लोगों के, ऐसे महापुरुषों की शिक्षा दी और कुछ महापुरुषों की शिक्षा को किताबों से हटा दिया है आज़ादी के बाद से। इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं तो वैसे हायर एजुकेशन का मिनिस्टर रहा हूँ, लेकिन
मैं ये कह सकता हूँ कि महापुरुषों की को बच्चे पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और उनसे प्रेरणा ले। तो इस संबंध में हमारी सरकार ने हमेशा महापुरुषों को बढ़ावा ही दिया है। और आपने जो बात कही है वो मेरी जानकारी में नहीं है। और मैं समझता हूँ कि महापुरुष वो व्यक्तित्व होते हैं जिनसे हमारी आने वाली युवा पीढ़ी प्रेरणा ले। और इस संबंध में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए बहुत सारे काम हमारी सरकार में हुए हैं और हटाने का काम तो ये सरकार कर रही है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।